अजी, अभी थोड़े ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। अब आगे कुछ दिनों तक मेरा और हमारे अंडे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मुझे मेरी माँ की जरूरत पड़ेगी। आपको तो मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना होगा, इसीलिए आप भूरे भैया से बोलकर उन्हें मेरे माँ के घर भेज दीजिए। वो जाकर मेरी माँ को लेकर आएंगे। ठीक है रानो, मैं अभी जाकर उसे बता कर आता हूँ। जंगल में अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। सारे पंछी सर्दी से बचकर अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर में रानो का पति भूरे के घर के बाहर आ जाता है। वहां आकर उसने देखा भूरे के घर को तो ताला लगा हुआ था। अरे, अब ये भूरा कहाँ चला गया? वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, क्या तुम्हें पता है ये भूरा घर को ताला लगाकर कहाँ गया है? भूरा और रीमा की माँ से मिलने के लिए उनके जंगल गए हुए हैं। रीमा की माँ बहुत बीमार है। वो दोनों अभी कुछ दिनों तक वहाँ पर ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है बुलबुल बहन, चलो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रानो का पति वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वाह लाडो, तुमने चाय बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ हाँ लाडो दीदी, इतनी बढ़िया चाय पिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, कोई बात नहीं। और इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा लाडो। इधर रानो का पति अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? क्या आपने भूरे भैया को बोल दिया वो चले गए? नहीं रानो, जब मैं भूरे के घर के बाहर पहुंचा तब मैंने देखा। वो सारी बात रानो को बता देता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? एक भूरे भैया ही थे जो ये काम कर सकते थे। बाकी पंछी इतनी ठंड में उतनी दूर नहीं जाएंगे। अजी, अब हम क्या करेंगे? अभी मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत है। हाँ रानो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। क्यों ना आप ही जाकर माँ को लेकर आओ। अरे रानो, अगर मैं चला गया तो यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? कोई बात नहीं, आपके वापस आने तक मैं मेरा ध्यान रख लूंगी। और आपने घर में बहुत सारा अनाज जमा करके रखा है, तो मुझे बाहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जल्दी से जाकर माँ को यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है रानो, फिर मैं अभी निकलता हूँ। रानो का पति अपने साथ जरूरी सामान लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अबे ओ काने, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। अरे सरदार, इस ठंड के मौसम की वजह से एक भी पंछी घर के बाहर नहीं आ रहा। सारे अपने अपने घोंसलों में ढेर सारा अनाज जमा करके घोंसलों के दरवाजे बंद करके बैठे हैं। छह, तू किसी काम का नहीं है काने, दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता है। रुक, अभी बटले को आने दे, वो मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आएगा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बटला एक मरा हुआ खरगोश लेकर उन दोनों के पास आ जाता है। ये लीजिए सरदार, मैं आपके लिए खरगोश लेकर आया हूँ। वाह बटले, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। देखा काने, मैंने कहा था ना तुझे, बटला मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगा। शाबाश बटले। बस यही नहीं सरदार, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी खबर भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, खाने के साथ साथ खबर भी, जल्दी बता बटले। अरे सरदार, सुंदरबन जंगल की रानो चिड़िया पेट से है। अगर आप कहो तो मैं अभी जाकर
उसे मारकर यहाँ लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बटले, हम उसे अभी नहीं मारेंगे। एक बार उसे अंडे देने दो, उसके बाद हम उसे भी खाएंगे और उसके अंडों को भी। चलिए फिर, तब तक हम इस खरगोश को खा लेते हैं। हाँ हाँ, तुझे तो सिर्फ खाने की पड़ी है काने, काम तो कुछ किया नहीं और तुझे खरगोश खाना है। पहले हम दोनों खाएंगे, बाद में बचा हुआ तू खा लेना। उधर रानो का पति रानो के मायके की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर एक दिन अचानक रानो के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, ये मेरे पेट में अचानक दर्द कैसे होने लगा है? लगता है अब मैं जल्द ही अंडे दे दूंगी। अजी, आप कहाँ पर हो? अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बेचारी रानो चिड़िया कुछ देर के लिए वैसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद दर्द और ज्यादा बढ़ गया। अब मैं ज्यादा और नहीं सह सकती। मुझे बाहर जाकर किसी से मदद मांगनी होगी। मेरे घर के पास भूरे भैया और रीमा दीदी का घर है, लेकिन वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कालू और गोरी का ध्यान आ जाता है। अरे, मैं तो भूल ही गई। यहाँ से थोड़ी दूरी पर कालू भैया और गोरी भाभी का घर है। मैं जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। रानो उस हालत में घर से बाहर निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो जैसे तैसे करके कालू के घर के बाहर आ जाती है। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो। कालू भैया, गोरी भाभी। गोरी दरवाजा खोल देती है। अरे रानो, तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? गोरी भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मैं जल्द ही अंडे दे दूंगी। मेरे पति मेरी माँ को लाने के लिए गए हुए हैं। मुझे बस अंडे देने तक क्या तुम अपने घर में रहने दोगी? मेरे अंडे बच्चे बाहर आते ही मैं उन्हें लेकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। गोरी कुछ देर सोचने लगी। अगर इसे अंदर ले लिया तो ये अंडों से बच्चे बाहर आने तक यहाँ से नहीं जाएगी। तब तक इसे अनाज खिलाना होगा। नहीं, मैं इसे घर में नहीं ले सकती। मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। अरे गोरी भाभी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? प्लीज मुझे अंदर ले लो, मेरी मदद करो। मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। रानो, मुझे माफ कर दो। हमारे घर की आधी छत टूट गई है, वो कभी भी गिर सकती है। ऐसे में तुम यहाँ कैसे रह पाओगी? तुम किसी और से मदद मांगो। इतना बोलकर गोरी घर का दरवाजा लगा लेती है। अरे गोरी, तुमने रानो बहन से झूठ क्यों कहा? हमारा घोंसला तो बिल्कुल ठीक है। बेचारी रानो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बड़े आए मदद करने वाले। आप चुप रहो जी। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझ में उठने की भी ताकत नहीं है। मैं उड़कर वापस घर भी नहीं जा सकती। रानो ऐसा सोच ही रही थी, तभी कालू अपने पंजों में एक घोंसला लेकर उसके पास आ जाता है। रानो बहन, तुम जल्दी से इस घोंसले में बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और बाद में लाडो, मीनू मौसी और टूनी को लेकर तुम्हारे घर वापस आता हूँ। रानो घोंसले में बैठ जाती है। कालू जल्दी जल्दी उड़ते हुए उसे उसके घर में लेकर आता है और उसे वहां पर छोड़कर फिर से बाहर आकर मीनू मौसी, टूनी और लाडो को लाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उन तीनों को
रानो के पास लेकर आता है। थोड़ी देर बाद रानो 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। कालू भैया, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने मेरा और मेरे अंडे बच्चों का क्या होता। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सच में कालू, आज तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। हाँ कालू भैया, हम सबको आप पर बहुत नाज है। हाँ कालू भैया, आप चाहते तो गोरी भाभी की बात मानकर घर में ही बैठे रहते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज आपकी वजह से रानो बहन और उनके अंडे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अरे अरे, बस बस, और कितनी तारीफ करोगे? ये मेरा फर्ज था। ये सब ऊपर वाला देख रहा है। जब आगे कभी मैं मुसीबत में पड़ूंगा तब वो मेरे लिए भी मदद जरूर भेजेगा। 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर चील के इलाके में। अरे सरदार, मैंने सुना है अब उस रानो चिड़िया ने अंडे भी दे दिए हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? चलो ना सरदार, हम उसके घर पर हमला कर देते हैं। अरे चुप कर। आम की गुठली जमीन में लगाई नहीं कि तुझे आम खाने हैं। हम अभी उसके घर पर हमला नहीं करेंगे। एक बार अंडों से बच्चे बाहर आ जाए तब हम पहले बच्चों को खाएंगे, फिर उन बच्चों की माँ को। ये ले काने, तब तक तू ये हड्डियां खा ले। पता नहीं सरदार को क्या हो गया है। पहले अंडे खाने के लिए बोले थे, अब बच्चे बोल रहे हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस खूबसूरत दुनिया में स्वागत है। तुम्हारे पापा तुम्हारी नानी को लाने के लिए बाहर गए हैं। वो जल्द ही आ जाएंगे। अजी, आप कहाँ पर हो? आपको जाकर बहुत दिन हो गए। मुझे आपकी चिंता हो रही है। रात हो जाती है। रानो और बच्चे सो रहे थे। तभी अचानक रानो को घोंसले के दरवाजे पर किसी के पंजे मारने की आवाज आ जाती है। अरे बाप रे, शिकारी पंछी! हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? शिकारी पंछी रानो के घोंसले पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वो तीनों मिलकर घोंसले को तोड़ देते हैं। अब बचकर कहाँ जाएगी? चील बच्चों को उठाने ही वाला था कि तभी नारियल गिरने की वजह से बटला और सरदार बेहोश हो जाते हैं। काने दोनों को उठाने लगता है। अरे सरदार, बटले, उठो जल्दी से, भागो भागो यहाँ से। अरे ये सब कैसे हो गया? देखा कालू, मैंने कहा था ना तुझे। चलो साथियों, हमें रानो और बच्चों को बचाना होगा। अरे सरदार, बटले, उठो उठो जल्दी से, भागो। बटला और सरदार बेहोशी से जाग जाते हैं। अरे कौन है? किसने किया ये? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी ही देर में रानो का पति रानो की माँ और उसके भाई को लेकर वहाँ पर आ जाता है। सारे मिलकर शिकारी पंछियों को डंडों से बहुत मारते हैं। शिकारी पंछी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अजी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? रानो, मुझे माफ कर दो। जब मैं माँ जी के घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गया। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे भाई ने समय रहते मुझे देख लिया और मुझे घर ले गया। मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी। 1-2 दिन आराम करने के बाद मैं माँ जी और तुम्हारे भाई को लेकर वापस निकल पड़ा। लेकिन अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं रानो। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से रानो और बच्चे सुरक्षित हैं। अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या?